हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो जैसा कि हमने कल से अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है स्टैटिक जीके की फॉर CUET 2025 एग्ज़ाम्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। और जितने भी फेस्टिवल्स हैं हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें मैंने जो है करंट अफेयर्स के जो फेस्टिवल हैं वो भी ऐड करे हैं, मतलब जो करंट 2024 में फेस्टिवल हुए हैं, क्योंकि करंट के भी फेस्टिवल्स आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, या ना कि कुछ जितने जो आपके पुराने हैं ट्रेडिशनल हैं उनसे ज़्यादा करंट के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो पूछती है एग्जामिनर्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में आपका जो 2024 में हुआ है वो है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल एंड साहित्य उत्सव। तो ये 3 फेस्टिवल जो हैं आपके दिल्ली में सेलिब्रेट किए गए हैं। तो क्वेश्चन इसी से ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कौन से लोकेशन पे सेलिब्रेट किया गया है, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है। तो आपको क्या होगा, उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे काफ़ी सारे स्टेट्स के, मतलब 4 ऑप्शंस आते हैं जिसमें आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके के फेस्टिवल टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो बनालू एंड बटुकामा एंड समाका सराका, ये 3 फेस्टिवल। वैसे तो बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं, सिर्फ वही फेस्टिवल्स उठाए हैं। तो तेलंगाना में जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो है बनालू, बटुकामा एंड समाका सराका। तो ये 3 फेस्टिवल्स आपको तेलंगाना में याद रखने हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पड़वा काफ़ी कॉमन है, महाराष्ट्रियंस का न्यू ईयर होता है ये। खंडोबा फेस्टिवल जिसे चंपा षष्ठी भी कहते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो नेशनल यूथ फेस्टिवल, भारत रंग फेस्टिवल, डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसकी थीम है कलम और कवच। तो ये भी जो है करंट अफेयर के 3 फेस्टिवल और 2 आपके ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं जो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट हुए हैं। उसके बाद बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में है आपका पोंगल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। जलीकट्टू जिसे सलीकट्टू भी कहते हैं, थाईपुसम और नाट्यांजलि, ये 4 आपको तमिलनाडु में याद रखने हैं। उसके बाद केरला में ओनम, अल्पाशी उत्सवम और विशु, ये 3 आपको केरला में याद रखने हैं, ओनम, अल्पाशी उत्सवम एंड विशु। पंजाब की बात करें तो काफ़ी सारे कॉमन हैं, जैसे कि आपका हो गया बैसाखी, होला, लोहरी, जोर मेला, गुरु पर्व, रोज़ फेस्टिवल जो है चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है, खेड़ मेला और तियादा मेला। तो ये पंजाब के कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में आते भी हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल होता है, गोल मेला फेस्टिवल आपका करंट अफेयर का है, शिखारा फेस्टिवल, हैमिस फेस्टिवल काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। और ये जो है पहले मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था, लेकिन अब ये लद्दाख का होगा, ऑप्शन आएगा लद्दाख। तो अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों साथ में आते हैं तो आपको लद्दाख जो है उसमें सेलेक्ट करना है। हैमिस फेस्टिवल जो है लद्दाख का है, क्योंकि हैमिस नाम की एक मॉनेस्ट्री है लद्दाख में, उसी के नाम पर भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर लद्दाख में एक और है दशमाचे फेस्टिवल, ये भी जो है लद्दाख में सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर का है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर लेवेंडर फेस्टिवल जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियाज़ फर्स्ट फेस्टिवल है ये लेवेंडर फेस्टिवल जो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट हुआ है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में दिथल्ली श्रीमानु, ये एक फेस्टिवल है। ब्रह्मोत्सवम, उगाड़ी, ये तेलुगु का न्यू ईयर होता है, दशहरा, ये 4 फेस्टिवल आपको आंध्र प्रदेश के याद रखने हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मेन है वो है मकर संक्रांति जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, और भी कुछ कॉमन है, मुझे इतने इंपॉर्टेंट इस बार मिले नहीं तो मैंने इसमें ऐड नहीं करे। फिर छत्तीसगढ़ जो है उसमें हरेली, मदई, चढ़ता, नवखाना, माटी पूजा और बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा जो है थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा है, 75 डेज तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस्तर दशहरा जो है इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ में। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो भागोरिया हाट, मलवा फेस्टिवल, उज्जैन कुंभ मेला, लोकरंग, नागाजी एंड तानसेन मेला। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर राजस्थान में बात करें तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल एंड डेजर्ट फेस्टिवल, ये राजस्थान के हैं, सारे ही करंट अफेयर्स के फेस्टिवल्स हैं।
तो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में मकर संक्रांति को जो है उत्तरायण कहते हैं, और एक यहाँ पे रण उत्सव भी होता है क्योंकि कच्छ ऑफ रण है तो उसी के ऊपर ये रण उत्सव होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, लोसर, हल्दा एंड चैत्रौल, ये 4 हैं फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के जो आपको याद रखने हैं। फिर उत्तराखंड में है फूलदेई, हरेला, काफ़ी कॉमन है और वो फेमस त्यौहार है उत्तराखंड का हरेला। कुमाऊँ जो रीजन है इसमें मनाया जाता है, एक है कुंभ मेला। फिर बिहार में बिहुला, छठ पूजा, काफ़ी फेमस त्यौहार है छठ पूजा। फिर मधुश्रावणी एंड नागी बर्ड फेस्टिवल, नागी बर्ड फेस्टिवल जो है आपका करंट अफेयर का फेस्टिवल है। फिर वेस्ट बंगाल में मतुआ धर्म महामेला, डोल फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, पोइला बोईशाख, ये मतलब बंगाल की जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, पोइला बोईशाख उसे बोलते हैं। फिर एक फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो है कोलकाता में सेलिब्रेट किया जाता है, ये जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। फिर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, नुखाई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है ये, राज प्रभा भी बोलते हैं इसे, और चिलिका बर्ड फेस्टिवल जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर झारखंड की बात करें तो हल पुनिया, रोहिणी एंड तुशु जो है इसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद असम में माजुली, बिहू, अम्बुबाची, टी फेस्टिवल एंड चंडूबी, तो ये 5 फेस्टिवल हैं जो असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नागालैंड में सबसे फेमस है जो काफ़ी एग्जाम्स में आता भी है, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो वो होता है नागालैंड में। उसके बाद नागालैंड में एक करंट अफेयर का भी है, रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ये नागालैंड में सेलिब्रेट हुआ है और ये एग्जाम्स में आ सकता है। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है एक पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर मेघालय में नोंगक्रैम, वांगला एंड बॉब डायलन, ये 3 सेलिब्रेट होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन वही है कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैंने वही उठाए हैं इसमें। मणिपुर में शंगाई फेस्टिवल एंड कांग चिंगबा, मिजोरम में चपचारकुट, त्रिपुरा में करछी पूजा होती है, कोक बोरोक होता है, एंड सिक्किम में होता है आपका सागा दावा एंड लुसुंग फेस्टिवल। उसके अलावा एक करंट अफेयर का फेस्टिवल है, वो है गोवा में जो सेलिब्रेट हुआ है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो CUT के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो UG का हो या चाहे PG का हो, जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो, तो करंट से ही स्टैटिक GK बनती है। स्टैटिक GK आजकल ट्रेडिशनली कम पूछी जाती है, लेकिन जो करंट की स्टैटिक होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए हमें उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टैटिक GK प्रिपेयर करनी है। और मैं जो आपको टॉपिक उठाऊंगी और जो उसमें कराऊंगी वो भी इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपको आगे कराऊंगी। तो आप देखते रहिए और आपको आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।